नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम बात करेंगे फरवरी 2026 के राशिफल की और मिथुन लग्न की। यानी आपके पहले भाव पे 3 नंबर लिखा है, आपका मिथुन लग्न है दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। इस महीने बहुत अच्छी सेहत रहने वाली है। सेहत अच्छी रहने के साथ साथ आपके विचार अच्छे रहने वाले हैं, आपको विजडम प्राप्त होगा, दूरदृष्टि प्राप्त होगी और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए आपको समझ भी डेवलप होगी। आप दूर तक देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने कार्यों का एनालिसिस कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आप अग्रसर होंगे। अच्छा समय है और सभी दिशाओं में उन्नति और तरक्की भी इस समय में आप करेंगे क्योंकि लग्न में बृहस्पति विराजमान है। उसके बाद हम बात करते हैं धन की, जहाँ पर निश्चित तौर पे कुछ सरकारी, अगर कहीं कोई पैसा आपका अटका है या सरकार से कोई आपकी आवक आनी है तो वो इस समय में आपके लिए संभव है 13 तारीख तक। और दूसरा, यहाँ पर आपको सबसे पहले बिना कमाए हुआ धन प्राप्त होने का योग बनता है। यानी कुछ लाभ प्राप्ति गेन जैसी स्थितियाँ बनती हैं जो अचानक से सरप्राइज आपको कहीं से प्राप्त हो जाए। पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिलने का ये एक समय योग बनता है और आपको विशेष तौर पे जिसे हम लॉटरी वगैरह कहते हैं, कुछ इस तरीके का धन जो अप्रत्याशित धन होता है वो भी इस समय में आपको 23 तारीख तक मंगल दे सकते हैं, क्योंकि मंगल 8वें भाव में बैठकर आपके धन के भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं पराक्रम की ओर। निश्चित तौर पे इस समय में पराक्रम आपका बहुत बड़ा हुआ रहेगा। मंगल, जहाँ दोस्तों मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। 8वीं दृष्टि से मंगल आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे, जहाँ आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। शुक्र आपके निश्चित है कर्म क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, जहाँ एक और आपको सुविधा देंगे, लग्जरी देंगे। बुध आपको ज्ञान देंगे, विजडम देंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि भी आपके पराक्रम के भाव पे पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि भी भाग्य स्थान से पड़ेगी। तो ये आपको जहाँ एक और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट देंगे, वही आपको बुध ज्ञान से भी नवाजेंगे। बुद्धिपूर्ण काम आप करेंगे, अपने कामों में आप निश्चित तौर पर बुद्धि लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, तब आप अपने पराक्रम को करेंगे। यानी आपका पराक्रम ज़ाया नहीं जाएगा। आप जहाँ भी करेंगे, जो भी करेंगे, बहुत सोच विचार के करेंगे, तो इसलिए आपके लिए एथेंटिक होगा। हाँ, एक सलाह मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ क्योंकि पराक्रम में केतु विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप इस समय में अपने कामों को करें और ज़्यादा परिणाम की चिंता ना करें, तो इस समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। ज़्यादा परिणाम की चिंता करेंगे तब आपको उस स्थिति में केतु तकलीफ दे सकते हैं, आपके कार्यों के परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो ये आपको समझ में आता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्यों से आपको प्राप्ति नहीं हो रही है या कुछ भी जो आप डिजर्व करते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस समय में केतु का उपाय जरूर से कीजिएगा। ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणेश जी की साधना कर सकते हैं। मेडिटेशन करना अति से अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, मकान के सुख साधन संपत्ति की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए। यानी ये समय है जहाँ आप अपने मकान के बारे में सोचें, गाड़ी के बारे में, वाहन के बारे में सोचें। खास तौर पे जिनका बिजनेस है, जिनका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिनका मकान खरीदी बिक्री का बिजनेस है, जो वास्तु सलाहकार हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, या जो घर से जुड़ के कोई सी भी प्रकार के जो काम करते हैं, या मन की शांति की ही क्यों ना बात हो, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। ये लगना आपको चाहिए ताकि आप इसमें बेहतर रिजल्ट दे सकें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जहाँ एक और आपके जीवन में इस समय में जो यंग हैं या जैसे जिनकी उम्र वैसी है, जहाँ एक और प्रेम प्रसंग डेवलप हो सकता है, वहीं जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति का योग भी बनता है। हाँ, महादशा अंतर्दशा का भी प्रभाव होना चाहिए। और साथ ही जो लोग कला जगत में हैं वो अच्छी तरक्की करने वाले हैं, आपका नेम फेम होगा, आप ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं निश्चित तौर पे ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं, आपकी समझ बढ़ेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ पाएंगे, गेन कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा अपने कामों को लेकर चिंता, तनाव, परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के स्वामी मंगल 8वें भाव में बैठे हैं 23 तारीख तक। तो निश्चित है आपके कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ा चिंता, तनाव, परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को कर्ज और लड़ाई झगड़े को लेके भी तनाव और परेशानी महसूस हो सकती है, अगर किसी ने कर्ज लिया है या कुछ लोग को थाना कोर्ट कचहरी चल रहा है या आपके किसी प्रकार के मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं या कोई छोटी मोटी बीमारी है। तो इन सारी बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मंगल की साधना जरूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, मीठे का दान कीजिएगा, हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा, मंगलवार को उपवास रखिएगा, ओम मंगलाय नमः एक माला जाप कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों से आपको काफ़ी राहत मिलेगा। और कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज जीवन में शामिल कीजिए, जीवन को अनुशासित रखिए, दिनचर्या अनुशासित रखिए, तो चीज़ें आपको बेहतर आपके पक्ष में काम करेगी। और इस समय में बेहतर तो यह है कि आप कर्ज और लड़ाई झगड़े से बचें। और सर्विस सेक्टर में तो खैर जो लोग हैं जो नौकरी करते हैं या सेवा व्यवसाय देते हैं, सेवा व्यवसाय के फील्ड में हैं, तो उन्हें तो अपने काम को अंजाम देना ही है। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा, और एक और तरीका है कि आप अगर अपने कामों को रिसर्चपूर्ण ढंग से करते हैं, काफ़ी डीप जाके करते हैं, अच्छी समझ के साथ करते हैं, तब भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और आगे चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि, जहां एक और आपके लिए दोस्तों गुरु की भी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। तो 5वीं दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को और नवम दृष्टि से नवम भाव को। तो यहाँ पर आपके काम धाम के लिए अच्छा है और नया काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग व्यवसाय में हैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह के लिए अच्छा समय है और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। और निश्चित तौर पे जीवन साथी के लिए भी ये अच्छा समय है, वो भी जीवन में तरक्की करने वाले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 8वें भाव की ओर, जहाँ पर सूर्य विराजमान है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 13 तारीख तक। निश्चित तौर पे जो लोग अकल्ट के फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स में, जो CID CBI जैसे जासूसी कामों से जुड़े हैं, उनके जीवन में मान, सम्मान, प्रसिद्धि जैसी बातें होने वाली हैं और उन्हें ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होने वाले हैं। और मंगल भी यहाँ विराजमान है 23 तारीख तक, जो आपको बहुत ज़्यादा साहस और अग्रेशन प्रदान करने वाले हैं, जिससे चल के आप अपने कामों को डीप स्टडी या डीप नॉलेज या गहरे जाने वाले सारे कामों को आप और बेहतर और साहस के साथ में कर पाएंगे। जो लोग यहाँ के काम नहीं करते हैं, उन्हें थोड़ा सा चिंता, तनाव, परेशानी बढ़ती हुई सी दिखती है। इसलिए हमने मंगल का उपाय की बात हमने पहले कर ली है 6ठे भाव के मामले में। और सूर्य के लिए भी अगर आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो ये भी एक अच्छा उपाय हो जाएगा। सूर्य भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप सूर्य को जल नहीं देंगे, उस स्थिति में सूर्य यहाँ पे आपको सरकारी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम दे सकते हैं, सरकारी अधिकारियों से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या सरकारी कोई नोटिस वगैरह आपको आने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि सूर्य को जल दीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए और बड़े बुजुर्गों से बना के रखिए। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में ऑलरेडी 2 ग्रह, बुध 3 तारीख को आ जाएंगे। बुध निश्चित तौर पे आपके लिए इस समय में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लग्नेश बुध हैं। लग्नेश बुध का भाग्य में आना यानी आपके जीवन में सर्वत्र, मतलब भाग्य हर तरफ से साथ देगा, हर परिस्थिति में साथ देगा, सभी तरीके से आपके जीवन में अच्छा समय ये दिखाने वाला है। और भाग्य का भाव है, इसलिए पिता के लिए भी ये अच्छा समय है और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश जाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, विदेश जाके उच्च शिक्षा लेने के लिए अच्छा समय है, धर्म कर्म के कामों से जुड़ने के लिए अच्छा समय है। इस समय को और बलवान और अच्छा बनाया जा सकता है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपके लिए और भाग्यवर्धक घटनाएं बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। शुक्र आ जाएंगे 6 तारीख से यहाँ पर। तो ये शुक्र चूँकि खर्च के कारक हैं, खर्च के भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको धर्म कर्म के कामों में और पिता के पीछे कुछ पैसों का खर्च हो, ये संभव है। और यहाँ पर राहु विराजमान है, जो चाहते हैं कि आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भाग्य उन्नति हो, ऐसे काम करें उस दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों। और निश्चित तौर पे राहु विदेश के कारक हैं, विदेशी यात्रा के कारक हैं। तो इस समय में धर्म को लेके, धार्मिकता को लेके आप कोई अच्छी लंबी दूरी की धार्मिक बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं, बहुत हद तक ये संभव है। बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर भी, और बृहस्पति फिर अगेन वही कि आपके भाग्य को बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं और आपके पिताजी के जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आपके लिए भी
चहुमुखी विकास उन्नति का सफ़र आपके लिए तय करते हैं। ये समय बहुत अच्छा है, इसका यूज़ कीजिए। भाग्य भरपूर आपके साथ है, बहुत ज़्यादा आपका साथ दे रहा है। इस समय में किए गए कामों में ईश्वरीय कृपा आप पर मेहरबान होगी और आपके काम आसानी से बनेंगे। दसम भाव में चलते हैं जहाँ शनि विराजमान है। दोस्तों शनि के लिए सिंपल सा लॉजिक है, शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनना है। तो दसम भाव के लिए सिंपल है, आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा एफर्टवान बनिए, अपने अपने दायित्वों की पूर्ति कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी शनि कर्म के कारक हैं, दसम भाव भी कर्म का है। और निश्चित तौर पे जब आप काम अच्छे करेंगे, मेहनत से करेंगे, तो यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिलेगा और प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपके अधिकारों में, दायित्व में बढ़ोतरी भी संभव है। आपकी अच्छे कामों को देखकर इसका प्रतिफल के रूप में आपके दायित्वों में, अधिकारों में बढ़ोतरी भी संभव है। एकादश भाव में चलते हैं जहां मंगल की राशि है और मंगल की दृष्टि है। मंगल अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा समाज सोसाइटी के कामों में बड़े भाई बहनों को लेके और लाभ प्राप्ति को लेके थोड़ा इस महीने आपको तनाव रह सकता है, थोड़ी सी चिंता हो सकती है, प्रॉपर लाभ नहीं हुआ या होगा, या सामाजिक कामों में आपको थोड़ा, लेकिन आपको करते रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। साहस भरपूर मंगल देंगे, उत्साह भी भरपूर देंगे। उस साहस और उत्साह के साथ में, पॉजिटिव फीलिंग के साथ में, पॉजिटिव भाव के साथ में करते चलिए दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत रुकावट बाधा और हनुमान जी की साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे ये रुकावट बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ पर शनि की दृष्टि है, यानी अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश से आयात निर्यात करते हैं, अगर आप योगा टीचर हैं, योगा वगैरह से जुड़े हैं, या इन्वेस्टर की भूमिका है, पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो आपके लिए समय है कि आप जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें, मतलब मेहनत करें। इसे आप हल्के में ना लें, इसे आप मतलब साइड बिजनेस के तौर पे ना करें, इसके पीछे लगना चाहिए आपको। आप इसके पीछे लगें, मेहनत करें, पूरे नियोजित रूप से मेहनत करें, तो आपके लिए सारी बातें बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छे फल आपको आएंगे। अगर इन केस अगर आप यहाँ का कोई काम नहीं करते हैं तो कम से कम योग ध्यान प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो 12वां भाव आपके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सा हेल्थ वाला इशू भी दे सकती है और व्यापार में आपके खर्चे भी करा सकती है। तो बेहतर है कि आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर दें और हेल्थ के मामले में सचेत रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें। और समय मिलता है तो 15 दिन में एक बार जो घर के आसपास जो कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके घूम के आ जाएं, वहाँ की चाय कॉफ़ी पी के आ जाएं, तो काफ़ी हद तक इस उपाय से आपको राहत मिलती है। दोस्तों ये था मिथुन लग्न का फरवरी महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।